नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ के विकास नगर अग्निकांड के बाद राहत कार्यों में जुटी रहमान फाउंडेशन ने एक बार फिर जरूरतमंदों के बीच मदद का हाथ बढ़ाया है। इस बार फाउंडेशन की महिला विंग ने कमान संभालते हुए प्रभावित परिवारों, खासकर महिलाओं तक पहुंचकर दैनिक जरूरत का सामान वितरित किया। भीषण आग में जिन परिवारों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया, उनके लिए बर्तन, बाल्टी और स्वच्छता किट राहत का बड़ा सहारा बनकर सामने आई। फाउंडेशन की ओर से टूथपेस्ट, साबुन और अन्य जरूरी सामान भी बांटा गया ताकि प्रभावित परिवारों को दैनिक जीवन की मुश्किलों से राहत मिल सके। रहमान फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मौलाना बिलाल सज्जाद नुमानी ने बताया कि उनकी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर हालात का आकलन कर जरूरत के हिसाब से मदद पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि उनका 7वां-8वां दौरा है। इस बार महिलाओं की बुनियादी जरूरतों और हाइजीन से जुड़े सामान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राहत वितरण में महिला विंग की स्वयंसेविकाओं ने पीड़ित महिलाओं से सीधे संवाद किया और उनकी जरूरतों को समझते हुए सामान वितरित किया। फाउंडेशन के प्रतिनिधि ने कहा कि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, इसलिए महिलाओं की गरिमा और निजता का पूरा ख्याल रखा गया। फाउंडेशन का कहना है कि यह मदद सिर्फ एक दिन का प्रयास नहीं बल्कि तब तक जारी रहेगी जब तक प्रभावित परिवारों का जीवन सामान्य नहीं हो जाता। इससे पहले भी संस्था भोजन, पानी और टेंट की व्यवस्था कर चुकी है और अब बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। विकास नगर की राख में जहां लोगों के सपने जल गए, वहीं रहमान फाउंडेशन उम्मीद की नई रोशनी बनकर सामने आई। लखनऊ से इनामुल हक, ब्यूरो की रिपोर्ट। असल में विकास नगर तो हम लोग तकरीबन 7वीं-8वीं मरतबा आए हैं, लेकिन चूंकि कैमरे की निगाह से दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा पकड़े गए हैं, इसलिए लोगों को पता चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि पहले स्थिति का जायजा लेते हैं कि असल किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे खाने की, कपड़ों की अब यहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो अंदाज़ा लगाया कि इन लोगों को खाने के बर्तनों की ज़रूरत है। इसके अलावा नहाने, कपड़े धोने के लिए सामान की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से वो सामान लेकर आए हैं। और आज ख़ास तौर पर रहमान फाउंडेशन, जो हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नवानी दामद बरकातुहुम के ज़ेर निगरानी एक इदारा चलता है, उसकी जो वुमेन विंग है, ख़ास तौर पे उनकी आज वॉलंटियर यहाँ आई हैं खिदमत के इरादे से, और उनके साथ हम लोग भी यहाँ आए हैं और भारी मात्रा में सामान अल्लाह का शुक्र है कि बांटा है। ख़ास तौर पे ख़वातीन की जो ख़ास कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ख़वातीन के हाइजीन के सिलसिले की जो चीज़ें होती हैं, वो भी इन ख़वातीन के हाथों से बंटवाई गई हैं। और हमारी यही कोशिश है कि हम मुसलसल यहाँ नज़र बनाए रखें और जिस चीज़ की जिस वक्त ज़रूरत पड़े, अल्लाह की तौफीक से हम यहाँ पहुँचा सकें। लोग यहाँ ग्राउंड पर उतरे हैं। रहमान फाउंडेशन, जो कि मौलाना हजरत सज्जाद नुमानी साहब का है, वुमेन विंग के ज़रिए हमको यहाँ भेजा गया। हम आए हैं और हमने खुद यहाँ का जायज़ा लिया है कि यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ही बद से बदतर है। तकरीबन यहाँ खाने की और कपड़े की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन और जो ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह या सामान रखने के लिए लोगों के बैग या झोले टाइप के होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा, या चटाई है, पंखे का इंतज़ाम है हाथ वाले, इस तरह की चीज़ें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जाए। यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं और आज हम औरतों को पहली बार इधर आने का मौका मिला है। इंशाल्लाह आगे भी हम लोगों से जो बन सकेगा हम लोग यहाँ खिदमत करते रहेंगे। और हमें अपनी ज़िंदगी का एक चीज़ और मैसेज देना चाहेंगे कि हम सबको अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना चाहिए और इनके हालात का, कि हमें जिस हालात में अगर हमसे बन सके तो हम बहुत, अगर मदद नहीं कर सकते तो 10 से 20 रुपए भी अगर हम यहाँ ला के दे देंगे तो ये इनके लिए बहुत है। ये तो हमने एक छोटा सा अमाउंट बताया, वरना हर इंसान अपना मुहासिबा खुद कर सकता है कि वो कितने पानी में, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर हमको मदद करनी चाहिए है। और एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, तो आप हम लोगों के आंसू लगातार बहते जा रहे हैं। लोगों को बहुत रोना आ रहा है ये देख करके। हमारे ही आसपास के लोग इस हाल में हैं, उनके पास उनके सारे सामान सब कुछ जल चुका है, उनकी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जल चुकी हैं, यहाँ तक कि उनके ख्वाब, उनके बच्चों का मुस्तकबिल सब कुछ जल चुका है। तो हम लखनऊ वालों से ये अपील करेंगे कि आप लोग अपना वक्त और अपना पैसा, अपनी जो भी सहूलतें, उसमें से थोड़ी सी बचत करके इन गरीबों पर, इन मजलूमों पर ज़रूर पाकर नज़र डालें। और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिसके माध्यम से रहमान फाउंडेशन के ज़रिए हम लोगों को खिदमत का मौका मिला।
हम शुक्र अदा करना चाहेंगे अल्लाह का कि उसने हम लोगों को यहाँ भेजा। बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का हम शुक्रिया तहे दिल से अदा करना चाहेंगे कि वो बराबर हम लोगों को इस तरह का मौका दे कि हम यहाँ आकर लोगों की खिदमत कर सके। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत न्यूज के साथ।